हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने मूविंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुन, एक एक क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। पर उससे पहले एक दुखद विषय है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं, मात्र 36% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इस जुलाई 2025 में पूछा गया प्रश्न, अ कार हैज व्हील्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, है ना। इसमें जो हमारे पास व्हील है उसका डायमीटर 36 दे रखा है। इसका मतलब जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, इसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। इफ इट इज रन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर चलती है, देन रोटेशन पर मिनट विल बी क्लोजेस्ट टू, मतलब पर मिनट में वो गाड़ी कितने रोटेट करेगी, मतलब उसका आपको आरपीएम निकालना है कि जो व्हील है वो एक मिनट में कितना रोटेट होगा। तो आपको ये बताना है कि एक मिनट में वो व्हील कितना चलेगा, जितना चलेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर लेंगे, है ना। तो सुन, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हील यहाँ पे कितना चलेगा। तो अल्टीमेटली उसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो हमारे पास होती है 2πr। तो यहाँ पे चलेगा वो r की वैल्यू रखेंगे तो सुन 36π, मतलब इतना ये व्हील एक राउंड में चलता है, इतनी डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर है। अगर मैं ये पता लगा लूं कि एक मिनट में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, उससे फिर मैं 36π को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ये पता लग जाएगा कितने राउंड वो यहाँ पे एक मिनट में लगा रहा है। तो सुन, एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है, मींस रेडियस भी सेंटीमीटर में, तो ये जो हमारे पास आई ये भी जो डिस्टेंस आई ये क्या है सुन, सेंटीमीटर में है कि एक राउंड में जो व्हील है वो 36π सेंटीमीटर चलता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को पर सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा सुन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 1000 मीटर यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर में होते हैं। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो सुन ये आएगा हमारे पास इतना सेंटीमीटर पर आवर, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पर मुझे यहाँ पे पर मिनट चाहिए। तो सुन, एक घंटे में इतना चल रहा तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, राइट। जैसे मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो यार ये हो जाएगा, देखो 60 से डिवाइड करेंगे तो सुन 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा सुन 1,00,000 सेंटीमीटर पर मिनट। यार ये हमारे पास यहाँ पे चलेगा। क्लियर है। मतलब एक मिनट में ये 1,00,000 सेंटीमीटर चलेगा। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि सुन एक राउंड में ये 36π सेंटीमीटर चलता है और आपसे बोला जा रहा है कि एक मिनट के अंदर ये 1,00,000 सेंटीमीटर चल रहा है। देखो ये पर मिनट है और आपको यहाँ पे पर मिनट ही निकालना है। क्लियर है। तो इतना चला, और अगर मैं एक राउंड यहाँ पे देखूं तो एक राउंड की डिस्टेंस इतनी है, तो जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यार यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा सुन, इसका RPM मिल जाएगा। क्लियर है। जब इसको डिवाइड करोगे सुन यहाँ पे, है ना, तो 36 और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 22/7 रखोगे और सोल्व करोगे तो सुन ये हमारे पास 884 के अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यू दे देगा, राइट। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एट व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड must Ramesh travel to the remaining distance to reach Durgapur from Kolkata with an average speed of 70 km per hour, given that he has already traveled halfway at speed of 60 km per hour, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ये लें कि दुर्गापुर से अगर मैं बात करूं, है ना, दुर्गापुर से यहाँ पे कोलकाता, ध्यान दीजिएगा, है ना। सुन, कोलकाता की जो डिस्टेंस है, मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है भैया, 2x डिस्टेंस है ना। मैंने ये मान लिया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2x है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो आधी डिस्टेंस है, मींस x डिस्टेंस जो है, ये कितनी स्पीड से चल रहा है भैया, ये चल रहा है 60 किलोमीटर
पर आवर्स है ना। तो आपसे बोला जा रहा कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितनी स्पीड से चले, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी स्पीड से चले कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो सुन हम ये जानते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस का जो, देखो हम जानते हैं सुन, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूं तो मैं यहाँ पे काम करता हूं, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास क्या सुन 70 है ना, 70 दे रखा है हमारे पास, इज इक्वल टू, भैया डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 2x हो रही है। अब देखो यहाँ पे टाइम, तो यार होगा क्या सुन, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा। भैया टाइम का फार्मूला क्या होता है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम देखें ये डिस्टेंस, इसको x चल रहा है और स्पीड कितनी चल रही है, 60 चल रही है। एंड यहां से अगर बात करें तो सुन ये डिस्टेंस हमारे पास x है एंड स्पीड को मैं यहां पे s मान लेता हूं, है ना। मुझे ये स्पीड निकालने में इसको क्या मान लिया भैया, s मान लिया, है ना। भैया मुझे क्या करना है, इस s की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। मैं क्या करूंगा सुन, x से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूंगा, तो ये आएगा 70 1/60 प्लस 1/s इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 35 और 35 को आप क्या कर दो सुन, इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 35/60 प्लस ये आएगा 35/s इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 1 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, वो आएगी हमारे पास 35/s इज इक्वल टू 1 माइनस 35/60 हो जाएगा, क्लियर है। जैसे आप इसको देखोगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 25/60 हो जाएगा। अब हमें s चाहिए तो s की वैल्यू क्या होगी सुन 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा सुन 25 हो जाएगा, क्लियर है। 25 से कैंसिल कर दो, है ना, तो यार ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 12 और 12 7 कितना होगा सुन 84, है ना। तो सुन 84 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगी वो रिमेनिंग स्पीड हमारे पास होगी, अगर इसको एवरेज स्पीड यहाँ पे इतनी करनी है तो, है ना, 70 किलोमीटर पर आवर करनी है। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सुन ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में पूछा गया, पहले मैं ये करा देता हूं। सुनिए लाइफ साइंस 2025 में पूछा गया प्रश्न, हाउ क्विकली मस्ट राजेश ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच द सिटी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इफ ही ट्रेवल हाफ वे देयर एट 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो आधा जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर में तय करता है तो रिमेनिंग आधी जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर करे कि उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अगेन वही हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या दे रखे सुन 100 बराबर, है ना, वही हम जानते हैं कि सुन हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भैया टोटल डिस्टेंस को आप मान लीजिए यहाँ पे, है ना, भाई टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी भैया 2x है ना। अब आधी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे किस स्पीड से तय कर रहा है सुन, आधी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज x, यार ये कितने स्पीड से तय करे कि यार इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाए सुन 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। भाई ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो 100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सुन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है सुन, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सुन 2x, है ना। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय इस नीचे आएगा टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा। तो यार यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास x है और स्पीड हमारे पास 50 है। इस नेक्स्ट डिस्टेंस भी हमारे पास x है और स्पीड को मैं यहां ले लेता हूं s, क्लियर है। सॉल्व कर दो भैया, x तो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया और ये आएगा 1/50 प्लस 1/s इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बटा कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50, है ना, ठीक है भैया। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ देखेंगे तो 50 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा और ये आएगा 50/s इज इक्वल टू 1। तो बेटा यार यहाँ आएगा 50/s इज इक्वल टू 0। तो यार s की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी सुन इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। मतलब भैया यहाँ पे अगर रिमेनिंग x स्पीड को ये कितने में कवर करे कि इसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो भैया पॉसिबल ही नहीं है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले इसकी एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर नहीं कर सकता। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा सुन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सुन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न, अ पर्सन साइक्लिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड
कवर 1/5 ऑफ इट्स डिस्टेंस। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, डायग्राम बनाओ, मजा आएगा, है ना। तो सुन, ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने बना दिया, है ना। ये बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस मान लीजिए आपने यहाँ पे d मान लिया ना, मान लीजिए मैंने इसकी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या मान ली भैया, d मान ली। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी जो 1/5 डिस्टेंस है वो यहाँ पे 4:52 तक कवर कर लेता है ना। तो सुन, इसकी 1/5 डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो d/5 डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक वो कवर करता है 4:52 तक, है ना। सुन, ये टाइम दे रहेगा, इस टाइम पे ये डिस्टेंस ये कवर कर लेता है। क्लियर है ना। ये एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूं ना। इस सुन, ये दे रखा हमारे पास d/5 और टाइम दे रखा है सुन 4:52। क्लियर, आगे बढ़ता है सुन, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सुन, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड हाफ एट 5:40, है ना। मतलब जो आधी डिस्टेंस है वो कवर करने में इसको टाइम लग जाता है 5:40 पे, वो आधी डिस्टेंस कवर करता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये d/2 जो है इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है सुन, 5:40, मतलब इस पे ये कवर कर लेता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये पता पड़ रहा है कि ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना मिनट लग रहा है, ये हमें पता पड़ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टाइम विल ही रीच द डेस्टिनेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, आपको यहाँ पे पहुंचने का टाइम निकालना। तो एक काम करते हैं सुन, हम ये देखते हैं कि यार ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो सुन, यहाँ पे ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी सुन, अगर आप देखेंगे तो ये आएगा d/2 माइनस d/5, है ना। ये डिस्टेंस है और इसको कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं ये पता कर लूं। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा सुन, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैं स्पीड पता कर सकता हूं कि किस स्पीड से ये चल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुनिए 5:40 और ये 4:52 है, तो 48 मिनट लग रहे हैं इसको। कितना लग रहा है सुन, 48 मिनट लग रहे हैं ना। तो यार यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, इसकी स्पीड आ जाएगी, इस स्पीड से ये चल रहा है। क्लियर है। तो सुन, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यार भैया यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखूंगा 5 और यहाँ आएगा 2, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3d और नीचे आएगा 10, तो ये आएगा 48 × 10 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यार ये आएगा 16। तो सुन, स्पीड जो आएगी वो हमारे पास आएगी डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी सुन, 160 हमारे पास यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास जो स्पीड आई वो क्या है सुन, d/160। और हम जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यह टाइम पता पड़ गया कि भैया इसको यहाँ पे डी डिस्टेंस कवर करने में 160 मिनट लग रहे हैं। क्लियर है। मतलब डी डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना लग रहा है भैया, 160 मिनट लग रहा है। यार भैया नीचे जो होता है वो टाइम होता है, राइट। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमें d/2 डिस्टेंस, देखो यहां तक तो पता पड़ेगा कि ये इतनी बजे यहां पहुंच रहा है। अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि ये रिमेनिंग d/2 डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, तो सुन d/2 हमारे पास क्या आएगा सुन, 80 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और अगर 80 मिनट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो भैया हमारे पास क्या होगा सुन, 5:40 में 80 मिनट ऐड करोगे तो सुनिए क्या हो जाएगा, 7 PM पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ लेडी वॉक 1/10 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट 3 km/h। मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या दे रखी है सुन, x दे रखी है। क्लियर, x दे रखी है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि 1/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस है ना। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि x/10 जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 km/h में कवर हो रही है। एंड 1/6 मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, x/6 जो है वो कवर करने में इसको लग रहा है सुन 5 km/h, है ना, 5 km/h, है ना। ये हमारे पास दे रखा है। एंड बोला जा रहा 1/5 एट 6 km/h, मतलब x/5 जो है वो हमारे पास दे रखा है सुन 6 km/h, है ना। क्या दे रखा है सुन, 6 km/h। एंड कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 16 km एट 16 km/h, है ना। और रिमेनिंग जो 16 किलोमीटर है वो ये 16 km/h में तय कर रहा है बाय द साइकिल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, है ना। बेटा हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, बस डिस्टेंस का, देखो स्पीड का फार्मूला होता है, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, बस ये हम कवर करेंगे। क्लियर। तो सुन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी सुन, डिस्टेंस हमारे पास टोटल x है और ये हमारे पास क्या है सुन, x/10 प्लस x/6 प्लस x/5 और रिमेनिंग हमारे पास क्या दे रखी है सुन, 16 दे रखी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड का कोई ज्यादा लेन देना यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है। हमें सिर्फ यहाँ पे
टोटल डिस्टेंस है, ये तो टोटल डिस्टेंस तो हम इसी से निकाल लेंगे, है ना भाई। अल्टीमेटली क्या बोल रहा है यार भाई, ये डिस्टेंस है और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन 16 किलोमीटर दे रखा है। क्लियर है। हमें अगर टाइम पता होता तो हम कर लेते, बट टाइम तो हमें दे नहीं रखा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो x माइनस एक्स बाई 10 x बाई 6 है ना, एंड माइनस का x बाई 5 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे 30 एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 30x माइनस का ये आएगा 3x माइनस का ये 5x माइनस का 6x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 6 और 5 11 और 3 14, तो सुन ये आएगा हमारे पास 16x और इसको 30 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 30 हो जाएगा। बेटा 16 से 16 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे 30 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ईगल इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई वर्टिकल क्लिफ एंड माउस इज एट द बेस ऑफ द क्लिफ, है ना। सो हमारे पास एक क्लिफ दे रखा है जो कि इस प्रकार से है, और यहां से यहां पे हमारे पास ईगल बैठा हुआ है और यहां पे हमारे पास एक माउस बैठा हुआ है। क्लियर है। और यहां से जो लेंथ दे रखी है, ये क्या दे रखी है, सुन 100 मीटर दे रखी है। क्लियर है। नेक्स्ट, द माउस स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। बेटा ये जो माउस है ये इस तरह से यहाँ पे चल रहा है ना, ऑन द ग्राउंड लेवल इन द स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। बेटा ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ईगल स्पोर्ट द माउस एंड डाइव्स एट 45 डिग्री टू द ग्राउंड एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो ईगल है ये क्या करता है, सुन 45 डिग्री पे एक डाइव लगाता है ना, 45 डिग्री पे डाइव लगाता है ना। सुनिए 45 डिग्री पे क्या लगाता है, डाइव लगाता है एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी डाइव ये लगाता है। द टाइम एट विच द ईगल स्टार्ट द डाइव इज। अब सुन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ईगल जो है ये यहाँ पे 45 डिग्री पे डाइव मार रहा है और माउस इस स्पीड से इधर चल रहा है। जब ये ईगल इस माउस को उठाएगा तो इस पॉइंट पर इसको ये उठाएगा, तो इसका मतलब कोई एक जल्दी पहुंचेगा और एक लेट पहुंचेगा तो गड़बड़ होगी। इसका मतलब या तो ईगल लेट निकले या माउस लेट निकले। तो यहां पे चूंकि इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा लेट निकलना चाहिए। अगर ये लेट निकलेगा तभी तो भाई दोनों को इसको उठा पाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा कि द व्हाट टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड द डाइव, मतलब कितने टाइम के बाद ईगल जो है वो हमारे पास यहाँ पे डाइव करना स्टार्ट करे। तो सुन ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 45 डिग्री है तो भैया यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा भैया, 45 डिग्री बनेगा। भैया ये भी 45 डिग्री बनेगा, समझ रहे हो। और अगर ये 45 डिग्री बनेगा इसका मतलब ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होना चाहिए भाई, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 100 मीटर है और हमारे पास स्पीड दे रखी है, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। भैया मुझे टाइम पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा। तो भैया टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री तो ये 100 है, ये भी 100 ही होगा, है ना। तो बेटा डिस्टेंस हमारे पास 100 आ गई। और यार यहां से हम क्या करेंगे 10, है ना, इसकी स्पीड है तो भैया यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन 10 सेकंड आएगा। क्लियर। इसका मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड लगाएगा। क्लियर है। ये हमें पता पड़ गया, है ना। ठीक है, ये हमें पता पड़ गया कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है भैया, 10 सेकंड लग रहे हैं। अब आपको ये पता लगाना कि यार यहां से यहां तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये पता पड़ जाए तो भैया काम हो जाएगा, है ना। अब सुन अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस भी पता कर सकता हूं मैं। सुन ये भी 100 ये भी 100, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं बात करें हाइपोटेनस की वैल्यू, है ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यार जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 100√2 हो जाएगा। तो भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें मिल गई, मतलब एक तरह से हाइपोटेनस हमें मिल गया। और सुन यहां से हमारे पास इसकी स्पीड दे रखी है, तो ये टाइम भी पता पड़ जाएगा आपको, है ना। तो ये मैं इसको टाइम t1 लूं, तो अगर मैं इसका टाइम t2 लेता हूं तो यार इसको टाइम कितना लग रहा है भैया, इसको टाइम लग रहा है सुन यहाँ पे लाइक दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी लग रहा है सुन 100√2 अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 5√2। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये ईगल यहां से यहां तक पहुंचने में 5√2 लगा रहा है, इसका मतलब यहां से इसको पहुंचने में 5√2 लगना चाहिए। इसका मतलब ईगल को यहां पे क्या करना चाहिए, लेट निकलना चाहिए कि जितने जैसे यहां पे ये उतनी डिस्टेंस बचे 5√2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस 5√2 डिस्टेंस चले, है ना। तो अब बची हमारे पास डिस्टेंस कितनी, सुन 5√2 बची। भाई समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। 10 माइनस √2 चल लिया, है ना, उसके बाद 5√2 बचेगा। तो जैसे ही दोनों सेम यहाँ पे लाइक टाइम पे पहुंचेंगे तो ये इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। क्लियर है। तो सुन ये 5√2 की जो वैल्यू आती है वो अराउंड 1.7 के आसपास आती है। उसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 7 अप्रोक्सीमेट आएगा, तो दैट इज ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली
3 सेकेंड, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जो ईगल है उसको 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे डाइव लगाना शुरू करना चाहिए, सो दैट कि वो माउस को कैच कर ले, है ना। तो आपसे पूछा रहा है कि अराउंड 3 सेकेंड आफ्टर द माउस स्टार्टिंग द रनिंग, तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेगा एंड कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं और आप सभी से एक निवेदन है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी हमारे माध्यम से करते हैं और हम थोड़ी सी अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड स्टूडेंट ये हमारे मैथ्स के पे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हम देते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप जून 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों अवेलेबल, अभी भी एग्जाम में 45 डेज बचे हैं। स्टूडेंट अगर आप कॉम्बैट सीरीज या टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस भी 799 में आपको मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट ये हमारा दिसंबर प्लस जून 2027 का जो कोर्स है वो 12,999। एंड स्टूडेंट अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके कोर्सेज मैथ्स केयर पे 8 जून से स्टार्ट करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी कोर्सेज हैं IIT के लिए, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी अलग अलग सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल, और कैसे मैथ्स केयर ऐप आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने जनरल एप्टीट्यूड पे काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।